आज के चर्चा का विषय है नेताओं का बलात्कारी रूप। इस बार लाल टोपी पर लगे हैं दाग। सपा नेता ने कहा मामले के तथ्यों की जांच जरूरी। बढ़ते लोकप्रियता से निशाने पर आया सपा नेता अनूप सोनी। ऐसे में सवाल, यदि महिला करे अपने अधिकारों का दुरुपयोग तो क्या है समाधान? महिला उत्पीड़न के मामले में कोर्ट कचहरी में लग रहा तांता, ठोस समाधान का इंतजार। नेताओं के द्वारा बलात्कार की कथा न्यूज आपने बहुत सुनी होगी। सिनेमा में भी नेता द्वारा बलात्कार के सीन अक्सर दिख ही जाते हैं। पद प्रतिष्ठा परवान चढ़ता है तो आम हो चाहे खास, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभार महिला प्रेम में तो कभी अपने छिछोरे हरकतों से जीवन बर्बाद कर ही लेते हैं, जिसमें से सबसे आगे नेता हैं। वजह है सफेद पोशाक पर दाग जल्दी नजर आने लगते हैं, जो चर्चा का विषय बन जाता है। आज की खबर है नेताओं का बलात्कारी रूप। लंगोट ढीली हो तो शोहरत के मिटते देर नहीं लगती। इतिहास गवाह है, न जाने कितने राजा राजवाड़े यहाँ इस हाले मुकाम पर ढेर हो गए। ऐसा ही एक नाम कुशीनगर के सेवरही में इन दिनों शोहरत बटोर रहा है। नाम तो शोहरत बटोर रहा है, पर यह शोहरत भी ऐसी कि मुंह छिपाने की जगह न मिले। हालांकि मैं या मेरा चैनल खबर के सच्चाई का दावा तो नहीं करता, पर सेवरही के सपा नेता पर नाबालिग संग बलात्कार के गंभीर आरोप लगे हैं। नाम है अनूप सोनी। पहले यह वीडियो देखिए और आरोप सुनिए। नहीं, प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं दिखा सकता, मैं स्वयं बताता हूँ। वायरल और प्राप्त वीडियो में घटना के बाद 53 सेकेंड के वीडियो में युवती कुछ लोगों से सवालों के जवाब देती देखी जा रही है, जिसमें उसका साफ कहना है कि किसी ने बाहर से ताला बंद कर दिया था और आधा घंटे बाद ताला खोल दिया। इस दौरान वह रोती रही। शीशा के दीवार के वजह से आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। इस दौरान आरोपी गंदा काम किया। ऐसे में एक सवाल यह भी है कि ताला बंद करने वाला और ताला खोलने वाला कौन था? ऐसा है तो उस व्यक्ति की पहचान इस मामले में महत्वपूर्ण है, जिसकी पहचान होनी चाहिए। आइए खबर को और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। लड़की के पिता के द्वारा सेवरही थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आरोपी समाजवादी पार्टी नेता अनूप सोनी सेवरही नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुका है। सेवरही में सोने चांदी की दुकान भी है। अनूप सोनी पटौना के राम धाम पोखरे का मूल निवासी है और पिछले कई सालों से सेवरही निवासी है। मीडिया में सपा प्रमुख अखिलेश यादव संग तस्वीर राजनीति के ऊंचे कद की तस्दीक करता है। नाबालिग लड़की के पिता ने बताया कि उसका सब्जी मंडी में दुकान है। 11 जनवरी की रात करीब 9 बजे पिता को भोजन दे घर वापस आ रही थी। उसी दौरान समाजवादी पार्टी नेता अनूप सोनी जबरन उसका हाथ पकड़ लिया और एक दुकान के पिछले कमरे में ले जाकर उससे हवस का शिकार बना डाला। किशोरी के चीखने चिल्लाने पर नेता जी छोड़ कर मौके से फरार हो गए। तब से फरार ही चल रहे हैं। पुलिस का दावा है खोजबीन में जुटी है। रोती बिलखती किशोरी जब घर पहुंची और परिजनों से आप बीती बताई तो परिजनों के पैर तले जमीन खिसक गई। पीड़िता के पिता अपने ससुराल सेवरही में रस सब्जी का दुकान चलाता है। किशोरी के साथ परिजन सपा नेता के घर पहुंच जब घटना के बारे में पूछा तो नेताजी जान माल की धमकी पर उतारू हो गए। पुलिस ने भी पास्को और बलात्कार से संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उस लाल टोपी के पीछे पड़ी है। राजनीति के क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रखने वाले इस लाल टोपी वाले नेता के पीछे पुलिस हाथ पैर धोकर पड़ी हुई है। अब आरोप के पीछे कितनी सच्चाई है कोर्ट को तय करना है, क्योंकि महिला सुरक्षा और महिलाओं को प्रदत्त अधिकार महिलाओं के बयान को वरीयता देता है। जगह स्थान से ऊपर की बात करें तो सपा, कांग्रेस, भाजपा, चाहे जो पार्टी हो, बलात्कारी नेताओं के फहरिस्त लंबी है। उज्जवल रेवन्ना, ब्रिजभूषण षडंसी हालिया दौर के महान नाम हैं, जो देश में ऊंची राजनीति का हिस्सा है, जिनके विरुद्ध बलात्कार और छेड़छाड़ के मुकदमे चल रहे हैं, जिसे पूरा देश जानता है। बताने की जरूरत नहीं। इस दौरान प्रकाशित खबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर मैं लगातार दिखा रहा हूं। अब इस खबर के पन्ने को जरा गौर से देखिए और सवालों को समझिए।
राजनीति के आगे चित्र और चरित्र कैसे बदलते हैं मैं समझाता हूँ। बात यह है, घटना के बाद पीड़ित पिता ने तहरीर दी पर राजनीति की लाल टोपी देख सेवराही पुलिस के पांव ठिठक गए। यही कोई सामान्य साधारण इंसान होता तो क्या से क्या हो जाता, घर दरवाजा चौखट सब नीलाम हो जाता। पुलिस ने जिम्मेदारी और नौकरी बचाते हुए साधारण मारपीट और छेड़छाड़ में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। और सूत्र बताते हैं कि जब राजनीति के नाहले पर दहले की बारी आई तो क्षेत्राधिकारी तमकुही राज अमित सक्सेना के जांच के उपरांत पास्को और बलात्कार के धाराओं में मुकदमे को तरमीम किया गया। दूसरी तरफ देखें तो सपा नेताओं ने इस घटना को मनगढ़ंत बताया है। सपा नेता विधानसभा अध्यक्ष राकेश यादव ने बताया कि अनूप सोनी के बढ़ते कद को देखते हुए उसे फंसाने का कार्य किया गया है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। हमने सपा के पूर्व प्रमुख व तमकुही राज सपा विधायक प्रत्याशी उदय नारायण गुप्ता से भी इस विषय पर बात की, जिस पर उन्होंने बताया मामले में कई तथ्य हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। जानकारी मिली है कि पुलिस को सीसीटीवी के जरिए एक फुटेज प्राप्त हुई है जिसमें बताया जा रहा है युवती स्वयं ही दुकान में दाखिल हो रही है और कुछ देर बाद बाहर आती दिख रही है। इससे उत्पीड़न का दावा नहीं किया जा सकता। हालांकि इन तथ्यों का दावा उन्होंने नहीं किया। वजह है कि ऐसी कोई वीडियो है तो वो पुलिस के पास है। दूसरा तथ्य यह है कि घटना 11 जनवरी के है, तहरीर 16 जनवरी को दी गई। आखिर इस बीच कौन सी खिचड़ी पकती रही, जबकि तहरीर में युवती को खींच कर ले जाने की बात कही गई है। अब जब महिला के मामले में आरोप लग ही गए हैं, वो भी नाबालिग लड़की संग, तो दूध का दूध और पानी का पानी होने में समय तो लगना स्वाभाविक है। ऐसे में आरोपी का या परिवार का डर जाना या भाग जाना कोई बड़ी बात नहीं। पुलिस मामले के जांच में अभियुक्तों के खोज में है, ऐसा पुलिस का कहना है। फिलहाल खबर में आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगा किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। आपकी क्या राय है कमेंट में लिखे। मैं हूं विकास पांडे और आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर।